नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। तो क्या होता है ब्रेन ट्यूमर, क्या होता है? ट्यूमर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। एक ट्यूमर का मतलब ये होता है कि एनी कलेक्शन और एनी ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द ब्रेन। जब कुछ एक एबनॉर्मल सेल इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं। सो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैंसरस होते हैं जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, और एक नॉन कैंसरस होते हैं जिसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। अच्छी चीज़ क्या है, ब्रेन ट्यूमर्स में 70 से 80% ट्यूमर्स जो होते हैं वो बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। केवल 20% कैंसरस होते हैं। तो अब किसी को किस प्रकार पता चले कि उसे ट्यूमर है? तो इसके अर्ली वार्निंग साइन सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो हेडेक का होता है, सर में दर्द। टिपिकली कई पेशेंट्स बताते हैं कि हेडेक अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, सुबह सुबह, और कई बारी पेशेंट की हेडेक की वजह से रात की नींद सुबह की नींद खुल जाती है। और हेडेक जो होता है वो वॉमिटिंग्स के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी उल्टी आने के बाद हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये एक बहुत टिपिकल फीचर है ब्रेन ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड हेडेक का। इसके अलावा ब्रेन में जहाँ पर भी ट्यूमर का लोकेशन होता है उसके डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन सिम्टम्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। कई लोगों को एक तरफ की कमज़ोरी हो जाती है, कई लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, कई लोगों को पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं। इस प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो यदि इस प्रकार के सिम्टम कभी भी आपको फील हो तो इमीडिएटली आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को या न्यूरोसर्जन को मिलें। और इसका डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, सरल है। एक एमआरआई कराई जाती है ब्रेन की, जिसमें ये ट्यूमर पिकअप हो जाता है। तो लाइक आई सेड कि मेजॉरिटी ट्यूमर्स जो होते हैं वो बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। तो अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फॉर बिनाइन ट्यूमर्स अ कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन इज़ द क्योर फॉर लाइफ, विच मीन्स अगर ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी भर के लिए वो क्योर हो जाता है, उसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड 70 to 80% केसेस अगर बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, तो विच मीन्स कि सर्जरी के बाद उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है और दोबारा से वापस नहीं आता वो। हाँ, मैलिग्नेंट केसेस में जो कैंसरस होते हैं उन केसेस में फर्दर रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी करनी पड़ सकती है। और सर्जरी के रिजल्ट्स यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू वेरी वेल, and with advanced technology, microscopes and OT equipment that we have, the resection has become technically very precise. So with the advanced modalities like neuronavigation, operation के दौरान neuronavigation का use करते हैं, intraoperative cortical mapping use करते हैं. So there are so many modalities which are being put to use, and with the help of all those, the surgical resection has become very safe and very effective and precise. So if you have any of such symptoms which I have described, need not worry, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो इसको डिले मत करिए और घबराइए मत। इमीडिएटली डॉक्टर से मिलिए एंड विल फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज़ feel free to contact us. Thank you.